ये शत्रुजीत कहलाते हैं, अचूक, जांबाज और खतरनाक। हिंदुस्तान की फौज के ब्रह्मास्त्र, द एलीट ऑफ द एलिटेस्ट, द डेडली ऑफ द डेडलीस्ट, मैन अपार्ट, every man an emperor. I am talking about the para special forces. Today we will speak about the Mandhol raid. एक ऐसी रेड, एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जो 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस ने अंजाम दी, जिसका पैरेलल दुनिया की कोई और फौज नहीं कर पाई। इट इज अ वन ऑफ इट्स काइंड। इट इज हिस्टोरिक रेड। दुश्मन के इलाके के अंदर बिहाइंड एनिमी लाइंस जाकर दुश्मन की 1-2 नहीं बल्कि 6 आर्टिलरी गन्स को स्वाहा करने का काम 1971 में 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस ने किया। इट हैज गॉन डाउन इन हिस्ट्री एज द मोस्ट हिस्टोरिक रेड, अ रेड सो आउट ऑफ ब्लू कि दुश्मन को उसके बाद अपने टैक्टिक्स में बदलाव करना पड़ा, अपने ऑपरेशंस की तैयारी में बदलाव करना पड़ा, अपने फौज की तैनाती में बदलाव करना पड़ा। अ रेड सो क्लासिक कि इसे मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया जाता है। अ रेड सो वंडरफुल इन इट्स एफर्ट्स that it is a golden example of the perfect usage of time, resources, out of box thinking and majestically executed training. Jai Hind, I am Captain Yashika Hatwal Tyagi, the first lady officer from the logistics wing of Indian Army to be part of Battle Zone and Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil. Welcome to Shaurya Tales Gold Series. आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी मेरे लिए 2 मायने में बहुत स्पेशल है। पहला तो ये that Gold Series episodes are a tribute to my father, Colonel Sushil Kumar Hatwal, who was part of 5 Assam during 1971 war. और दूसरा ये that my husband is a paratrooper, and so this particular episode is very special to me because here I'm talking about the Maroon Berets. 13 दिसंबर की शाम ऑपरेशन शुरू होना था। इसी दिन 14 ग्रेनेडियर्स को यह हुक्म दिया गया दैट एनिमी पोस्ट एट धुरुचिया हैज टू बी अटैक्ड। धुरुचिया की ये एनिमी पोस्ट को कवर फायर दे रही थी मंडोल में एस्टैब्लिश्ड पाकिस्तान की आर्टिलरी बैटरी। 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के ये जवान शाम 5:30 बजे अपनी पोस्ट जिसका नाम था दीप, वहां से रवाना हुए। मिशन के मुताबिक पहाड़ी से नीचे उतरकर पुंछ नदी जो एक एलओसी की तरह काम कर रही थी उसे क्रॉस कर नदी के दूसरी तरफ दुश्मन के इलाके में एंटर करना है। मंडोल गांव से क्रॉस करते हुए दुश्मन की आर्टिलरी बैटरी को तबाह करना है। 5:30 बजे जब ये पैरा कमांडोज अपनी पोस्ट से आगे बढ़े, बर्फीले पानी को क्रॉस करते हुए, जी हां क्योंकि वो दिसंबर का महीना था, पुंछ की नदी में बर्फीला पानी, और हर पैरा कमांडो के पास अपना पर्सनल वेपन, एडिशनल एम्यूनिशन, ग्रेनेड्स और गन्स को बर्बाद करने के लिए एम्यूनिशन था। यह सामान लेकर 120 जवान और 6 ऑफिसर्स की ये रेड पार्टी आगे बढ़ी। बर्फीले पानी को क्रॉस करते हुए वो दुश्मन के इलाके में पहुंचे, और अब यह समय था जब एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना था। पूरी ट्रेनिंग को दिमाग में रखते हुए, अंजाम देते हुए ये कमांडोज आगे बढ़े। सबसे पहले
इन्होंने अपना कमांडो बेस एस्टैब्लिश किया जहां सारी पार्टीज एक साथ इकट्ठी हुई। अब इन पार्टीज का क्या कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि एक आर्टिलरी बैटरी में 6 गन्स होती हैं। अच्छा, सिर्फ आपको एक रेफरेंस दूं जिससे आपको पता लगे कि ये किस तरह की आर्टिलरी गन्स थी। दे वर 122 mm चाइनीज मेड गन्स। सिर्फ एक रेफरेंस के लिए, नॉट फॉर द एग्जैक्ट साइज। आप सबने बोफोर्स की गन्स की फोटोज तो देखी होंगी, सो इन योर माइंड यू कैन पिक्चर कि हम कितनी बड़ी गन्स की बात कर रहे हैं। और इन तरह की 6 गन्स वहां एस्टैब्लिश थी। हर गन को बर्बाद करने के लिए एक टीम, इस तरह से 6 टीम्स या 6 ग्रुप्स थे। अब इन्हें असॉल्ट पार्टीज कहेंगे। सो 1 से लेकर 6 असॉल्ट पार्टीज, हर असॉल्ट पार्टी में 12 जवान, और हर पार्टी को लीड करने वाला या तो एक ऑफिसर या एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। इन्हें सपोर्ट देने के लिए एक सपोर्ट पार्टी का क्या काम होना था कि जब ये असॉल्ट पार्टीज धावा करती तो अगर उनके ऊपर दुश्मन की ओर से फायर आता तो उन्हें कवर देने के लिए, उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए ये सपोर्ट टीम फायर करती। इनके पास हैवी एम्यूनिशंस थे और दे वर फुल्ली इक्विप्ड टू गिव सपोर्ट टू दीज 6 असॉल्ट पार्टीज। और एक थी कट ऑफ पार्टी। कट ऑफ पार्टी का काम था इन गन्स के भी पीछे जाकर खुद को एस्टैब्लिश करना कि जब हमारे हमले से दुश्मन के कुछ सिपाही भागें तो उन्हें रास्ते में ही कट ऑफ कर देना है, रास्ते में ही मार गिराना है, सो दैट द विक्ट्री इज कंप्लीट एंड देयर इज मैक्सिमम डैमेज कॉज टू एनिमी। सो there was a support party, there were 6 assault parties and there was a cut off party। इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कमांडो बेस से ये टीम्स आगे बढ़ी। मंडोल गांव क्रॉस किया विच वॉज डेजर्टेड। सिर्फ एक बूढ़े आदमी थे जिन्होंने दिखाया कि उनके घर से तकरीबन 1000 यार्ड की दूरी पर ये गन्स एस्टैब्लिश्ड हैं। असॉल्ट पार्टीज को लेकर मेजर चंद्र मोहन मल्होत्रा आगे बढ़े, हु वॉज द लीडर ऑफ दिस मिशन। सपोर्ट पार्टीज और कट ऑफ पार्टी का इंतजाम देखने के लिए कैप्टन केडी पाठक वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल। ठीक रात 12:01 पर पहली असॉल्ट पार्टी आगे बढ़ी। क्रॉल करते हुए स्टेल्थली दिस party was moving on ahead and took its position to hit the gun number 1। इसी तरीके से नंबर 2 टीम, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, मेजर मल्होत्रा ने अपना बेस एस्टैब्लिश किया नंबर 3rd एंड नंबर 4th पार्टी के बीच में। Here he was keeping a complete vision, a complete control on 6 assault parties। His radio operator was holding the receiver on squelch mode, waiting for the signal from Captain KD Pathak कि सपोर्ट पार्टी अपनी जगह पहुंच गई और कट ऑफ पार्टी भी अपनी जगह पहुंच गई। ठीक रात 1 बजे तय समय के अनुसार कैप्टन KD पाठक ने सिग्नल दिया that everyone is at its place, और ये कोड वर्ड था धमाका। इस धमाके के कोड वर्ड के साथ ही ये सभी असॉल्ट पार्टीज धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी गनपिट के पास। अब वो सिर्फ गनपिट से 150 मीटर नीचे थे और अभी तक दुश्मन को कानो कान भरक नहीं पड़ी थी। उधर 14 ग्रेनेडियर्स ने धरूचिया पर अटैक कर दिया था जिसको हमारी आर्टिलरी गन सपोर्ट कर रही थी, और हमें पता था कि धरूचिया पर जैसे ही अटैक शुरू होगा मंडोल की गन्स भी अपना फायर करना शुरू करेंगी। नाउ दिस कमांडो पार्टी वाज गोइंग ऑन अहेड। ये रेड पार्टी क्रॉल करती हुई आगे बढ़ रही है और इनके ऊपर से आर्टी गन्स के गोले विस्लिंग आवाज करते हुए निकल रहे हैं। इट वॉज अ टाइम ऑफ हाई एड्रेनलिन। बस
गन पिट से 20 मीटर की दूरी, गन पिट से और आगे 15 मीटर की दूरी, गन पिट से और आगे 10 मीटर की दूरी, और तभी एक गन पिट से पाकिस्तान का जवान बाहर आया, और जैसे ही वो बाहर आया हमारे कमांडोज ने उसे दबोच लिया और एक कमांडो नाइफ से उसकी गर्दन काट दी। दैट फर्स्ट पाकिस्तानी सोल्जर वॉज किल्ड। लेकिन जैसे ही ये काम अंजाम दिया जा रहा था, अनदर पाकिस्तानी सोल्जर नोटिस्ड द कमांडो रेड पार्टी और उसने सिग्नल रेज कर दिया, काफिर काफिर। और फिर उसके बाद दुश्मन के पहली गनपिट से फायरिंग शुरू हुई। वी ऑल्सो लॉब्ड द ग्रेनेड्स और हमारी तरफ से भी एक एक मैगजीन खाली कर दी गई। जस्ट एट दिस टाइम मेजर मल्होत्रा गेव द सिग्नल, स्टॉप द फायर, स्टॉप द फायर। It was pin drop silence. Everyone stopped, and then he said, "Dhawa! Dhawa is the signal that every soldier has to move on ahead. Bayonet fixed, weapon aimed, and it is time for hand-to-hand fight if need arises." Commandos धावा बोलते हुए आगे बढ़े और गन पिट्स के अंदर पहुंच गए। दोनों तरफ से बंदूकें चलनी शुरू हुई, दोनों तरफ से हैंड टू हैंड फाइट। इट वॉज अ टाइम फॉर विच every commando is trained. It is a time for which a soldier takes birth. दुश्मन की एक गन बर्बाद, दो गन बर्बाद, and it was like दिवाली। आसमान में जैसे हजारों पटाखे फूटने लगे, एक बहुत जोर का धमाका हुआ और जो कमांडोज उस समय आसमान की तरफ देख रहे थे, जिनकी नजर उस धमाके की तरफ थी, मानो कुछ सेकंड के लिए उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। Why? Because one of the gun was already primed. उसके बैरल में ऑलरेडी एक्सप्लोसिव था जो धरूचियां की ओर फ्लाई करने वाला था। ये गोला तोप के अंदर था और तोप को हमने उड़ा दिया। यू कैन इमेजिन, पहले तो बंदूक का धमाका, उसके बाद उस गोले का धमाका। इट इज अ स्टफ दैट द वर्ल्ड ब्रेवरी इज मेड अप ऑफ। और एक एक करके 6 की 6 बंदूकें, 6 की 6 तोपें, 6 की 6 आर्टी गन्स हमारे कमांडोज ने बर्बाद की। किसी गन पिट में 11 जवान मरे हुए, किसी में 7 पाकिस्तानी जवान, हाँ, किसी जगह 8 मरे हुए। उस समय एग्जैक्ट गिनती करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। वी हैड गॉन देयर, डिस्ट्रॉयड इट। हमारी सपोर्ट पार्टी पूरी मजबूती से सपोर्ट कर रही थी और कट ऑफ पार्टी ने किसी जवान को, किसी पाकिस्तानी जवान को जिंदा भागने नहीं दिया। एंड एट एग्जैक्टली 2 PM the operation was successful. The mission of destroying Pakistani guns was successful. Now everyone fell back. अब हमें वापस पहुंचना था। The team leader, the raid party commander, Major Malhotra, gave hukum to all parties to fall back to the RV. ये rendezvous point वहां से 800 मीटर दूर था। सभी पार्टीज पीछे आई, 800 मीटर पे सब इकट्ठा हुई और फिर हमने देखा कि हमारे कितने जवानों को चोट लगी। And then we found out that only one jawan, only one commando was martyred, one was fatally wounded, and only 12 were injured. अब हमारे लिए उससे भी जरूरी था कि दुश्मन की टेरिटरी से सही सलामत बाहर निकलना। मंडोल गांव में जो डेजर्टेड झोपड़ियां थी, उनके अंदर से चारपाइयां निकाली गई जिनको मेकशिफ्ट स्ट्रेचर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अपने वुंडेड सोल्जर्स को उसमें लिटाया एंड नाउ द कमांडोज वर बैक
वापस उस बर्फीली पुंछ नदी को क्रॉस कर हम जब वापस दीप पोस्ट तक पहुंचे तो सुबह के 6:30 बजे थे. In just about 24 hours, we had started from the post, crossed the river, destroyed the guns, came back, and the mission was successful. पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के बाद इतना झटका लगा कि उन्होंने इसके बाद से अपने टैक्टिक्स में बदलाव किया, गन्स को पीछे खींच लिया और उसके बाद 1971 की वॉर में हमारे लिए आगे आने वाले जो 2 दिन बचे थे वो इतने नुकसानदायक नहीं रहे. This was all because of this successful Mandol raid by 9 para special forces. Bravo Zulu commandos! Bravo Zulu! The nation salutes you. शौर्य टेल्स के आने वाले एपिसोड्स में हम ऐसी और कहानियों के साथ फिर मिलेंगे. जय हिंद.